मैनपुरी लोकसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के प्रचार के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ यहां पहुंचे। उन्होंने नेताजी मुलायम सिंह यादव को मंच से श्रद्धांजलि दी। मैं इस अवसर पर इस धरा को नमन करते हुए आप सभी का अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, मैं इस अवसर पर नेताजी श्री मुलायम सिंह जी को विनम्र श्रद्धांजलि भी अर्पित करता हूं। उनको याद करते हुए योगी ने कहा, नेताजी ने संसद में भाजपा के जीतने की बात कही थी, आज उनकी बात सच हो रही है। आपको याद होगा नेताजी का दिल्ली में संसद का वह ऐतिहासिक भाषण, जब उन्होंने देश की संसद में कहा था कि 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद जो भी चुनाव अब होंगे, चुनाव के पहले उन्होंने कह दिया था कि अब तो आएगी तो भाजपा ही। और आज नेताजी के ही आशीर्वाद का परिणाम था कि आजमगढ़ और रामपुर जैसे समाजवादी पार्टी के परंपरागत दुर्ग को ध्वस्त करते हुए भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी भारी बहुमत से दोनों लोकसभा सीटों पर परचम लहरा करके आज से 3 महीने पहले विजयी हुए थे। और इसलिए एक बार फिर से सरदेव नेताजी का वह सपना साकार होने जा रहा है जो उन्होंने कहा था कि जीतेगी तो भाजपा ही। और वही भाजपा के लिए आपसे अपील करने के लिए मैं आज फिर से एक बार इस करहल विधानसभा क्षेत्र मैनपुरी में आपके बीच आया हूं। वहीं भाजपा प्रत्याशी रघुराज सिंह शाक्य के लिए कहा, हम लोगों ने साथ में काम किया है, मैंने उनका काम बहुत करीब से देखा है, कभी किसी के पद की मांग नहीं की। उनकी इसी लगन को देखते हुए भाजपा ने परिवारवाद से दूर रघुराज सिंह शाक्य को अपना प्रत्याशी बनाया। वहीं भाजपा प्रत्याशी रघुराज सिंह शाक्य ने कहा कि इस एफआई परिवार ने 2017 में धोखा देने का काम किया, 2022 में धोखा देने का काम किया, लेकिन मैं अब भाजपा का वफादार सिपाही हूं। इटावा के लोगों ने मुझे 2 बार सांसद बनाने का काम किया, जिसमें पहली बार 84,000 वोट से जीत हासिल की। इटावा का इतिहास रहा है कि यहां 2 बार लगातार कोई वोट नहीं जीता, लेकिन दूसरी बार 2 लाख वोटों से जिताने का काम किया था। इसलिए रघुराज शाक्य आपका सम्मान नहीं गिरने देगा। इस सेपई परिवार ने आपके इस बेटे को 2017 में धोखा देने का काम किया, 2022 में धोखा देने का काम किया। मैं महाराज जी को प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। 2022 फरवरी में महाराज जी ने मुझे आशीर्वाद दिया और अपने सेवक को अपना सेवक बनाने का काम किया, भारतीय जनता पार्टी में सेवक को शामिल करने का काम किया। साथियों, अब मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता सिपाही हूं। मैं आपको विश्वास दिलाने आया हूं, महाराज जी, पूज्य महाराज जी का हमें आशीर्वाद है। मंच पे जितने हमारे वरिष्ठ नेता बैठे होने उनका आशीर्वाद है, माननीय आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद लेके आया हूं। लेकिन साथियों, मैं 2 बार इटावा के लोगों ने मुझे सांसद बनाने का काम किया। आपके सब जसवंत नगर के लोग बैठे हुए, तब जसवंत नगर इटावा ही में था, और आप लोगों ने मुझे 2 बार सांसद बनाने का काम किया। पहली बार 84,000 से। इटावा का भी इतिहास था, लगातार कोई नहीं जीता था आजादी के बाद, लेकिन आपका आशीर्वाद रहा, आपके बेटे को दोबारा 2 लाख से जिताने का काम किया था। आप सभी साथियों ने दोबारा दिल्ली की पंचायत में और जसवंत नगर विधानसभा से आपके बेटे को आप लोगों ने मुझे 1,51,000 जिताने का काम किया था। अब जसवंत नगर मैनपुरी लोकसभा में है और महाराज जी का आशीर्वाद है, तो ये सेवक आपसे वादा करता है साथियों, मैं आपकी रक्षा के लिए, आपके दुख के लिए, महाराज जी ने मुझे कोई सांसद बनाने के लिए भेजा नहीं है। महाराज जी ने कहा, निर्देश दिया है कि मैनपुरी लोकसभा में जाइए, जनता के सेवक बनकर सेवा करने का काम करिए और जनता की लड़ाई लड़ने का काम करिए। तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, रघुराज शाक्य आपको विश्वास दिलाने का काम करेगा। रघुराज शाक्य कभी आपका सम्मान नहीं करने देगा। रघुराज शाक्य आपकी लड़ाई लड़ने का काम करेगा, जो आपके साथ बदतमीजी करने का काम करेगा। रघुराज शाक्य सबसे पहले आगे खड़ा होकर आपकी लड़ाई लड़ने का काम करेगा।